दुनिया में अभी बहुत बड़ा तनाव चल रहा है। मिडल ईस्ट में युद्ध, खास करके अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। होर्मुज़ स्ट्रेट, जिससे दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, प्रभावित होने से तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन और सप्लाई में कटौती की धमकी दी है। नतीजा ये हुआ है कि पिछले एक महीने में ब्रेंट क्रूड की कीमत में करीब 55 से 56% की तेजी आई है। आज 9 मार्च 2026 ब्रेंट क्रूड की कीमत 105 से 106 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है, जो पिछले हफ्ते ही 100 डॉलर के पार गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश चीन है। वह रोजाना औसतन 11.5 से 11.6 मिलियन बैरल तेल आयात करता है। 2005 में कुल 557.7 मिलियन टन यानी रिकॉर्ड स्तर है। इतनी महंगाई और सप्लाई संकट के बावजूद चीन की तरफ से कोई बड़ा बयान या घबराहट नहीं दिख रही। चीन बिल्कुल चुप है। आखिर क्यों? इसके पीछे चीन की सोची समझी रणनीति है। आइए 5 बड़े कारणों को विस्तार से समझते हैं। चीन के पास बहुत बड़ा रणनीतिक तेल भंडार, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व। चीन ने पिछले कई सालों से तेल का भंडार बहुत तेजी से बढ़ाया है। अनुमान है कि उसके पास 900 मिलियन बैरल, करीब 90 करोड़ बैरल का रणनीतिक तेल स्टॉक है, और ये स्टॉक चीन की 90 से 120 दिनों, करीब 3 से 4 महीने की आयात जरूरत को पूरी कर सकता है। चीन रोजाना कुल 15 से 16 मिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करता है, जिसमें से खुद का उत्पादन सिर्फ 4 मिलियन बैरल है, बाकी आयात पर निर्भर है। इतना बड़ा भंडार होने से कीमतें आसमान छूने पर भी चीन घबराता नहीं। वह अपने स्टॉक से कई महीने तक का काम चला सकता है। अगर तुलना करें तो भारत के पास सिर्फ 45 से 50 दिनों का स्टॉक है। चीन ने 2025 से 26 में और नए स्टोरेज प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए ताकि भंडार और बढ़े। सस्ते तेल की खरीदारी जारी रखना। चीन अभी भी रूस और ईरान से बहुत सस्ता तेल खरीद रहा है। पश्चिमी देशों, अमेरिका, यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद ये सौदे चल रहे हैं। रूस से डिस्काउंट पर तेल मिलता है, ईरान से भी सस्ता, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 100 से 110 डॉलर पहुंचने पर भी चीन पर असर कम पड़ता है। वह महंगे तेल की बजाय सस्ते स्रोतों से लेता रहता है। 2025 में चीन ने रिकॉर्ड आयात किया, जिसमें से काफी हिस्सा स्टॉक में डाला गया। मिडल ईस्ट देशों से लंबे समय के समझौते। चीन ने सऊदी अरब, यूएई और अन्य ओपीईसी देशों के साथ लंबे समझौते, लॉन्ग टर्म डील किया है। इन डील में कीमतें स्टॉक मार्केट दिन प्रतिदिन की कीमत से कम उतार चढ़ाव वाली होती है। अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ें तो चीन आयात थोड़ा कम करके अपने स्टॉक का इस्तेमाल कर सकता है। ये समझौते चीन को स्थिर सप्लाई देते हैं, भले बाजार में कितना भी कोहराम मचे। चुप रहने की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति। चीन की आदत है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में वह सार्वजनिक बयान देने से बचता है। वह पर्दे के पीछे कूटनीति, बातचीत और आर्थिक प्लानिंग करता है। इससे बाजार में घबराहट नहीं फैलती और सप्लाई चेन सुरक्षित रहती है। चीन ने तेल पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत बड़ा निवेश किया है। कोयला और नेचुरल गैस में बढ़ोतरी, परमाणु ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी, सौर, पवन, इलेक्ट्रिक वाहन में भारी निवेश। 2030 तक चीन अपनी कुल ऊर्जा में नॉन फॉसिल ईंधन का हिस्सा 25% तक ले जाना चाहता है। इसलिए तेल महंगा होने का असर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर सीमित रहता है। ट्रंप का चीन दौरा 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026। अमेरिका और चीन के बीच कूटनीतिक बातचीत तेज चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक चीन जाएंगे। बीजिंग में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होगी। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली चीन यात्रा होगी। यात्रा से पहले चीन कोई विवाद या बड़ा बयान नहीं देना चाहता, ताकि बातचीत अच्छे माहौल में हो। दोनों देशों में पिछले साल से टैरिफ, व्यापार, चिप टेक्नोलॉजी, निवेश प्रतिबंध और सप्लाई चेन पर तनाव है। अमेरिका चाहता है कि चीन रूस और ईरान से कम तेल खरीदे। खबर है कि इस मुलाकात में चीन 500 विमान खरीदने का बड़ा सौदा कर सकता है। दोनों देश टैरिफ कम करने और व्यापार बढ़ाने पर बात कर सकते हैं। चीन की चुप्पी क्यों समझदारी है? चीन चुप रहकर अपनी ताकत को बचा रहा है। उसके पास स्टॉक है, सस्ते स्रोत हैं, लंबे समझौते हैं और ऊर्जा में विविधता भी बढ़ रही है। वह इंतजार कर रहा है कि 31 मार्च के बाद ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से क्या निकलता है। अगर बात बन गई तो तेल संकट कम हो सकता है, वरना चीन अपने भंडार से लंबे समय तक लड़ सकता है। फिलहाल दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन चीन की ये चुप्पी उसकी मजबूत रणनीति का सबूत है। आने वाले हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे।